Believe that you can and you are almost there. Okay, so this is a very important lesson. सुनने में ऐसी लगता है कि क्या बड़ी बात है believe, but believe and belief are very important for you. Okay, so with this we were doing CSET का previous year questions. हम टफ से इजी की तरफ चल रहे हैं, साथ में हम थ्योरी पार्ट भी ले रहे हैं इसका. तो अभी हम मैथ्स एंड लॉजिकल जो थोड़ा उसमें है वो चीज़ें कर रहे हैं. CSET की काफ़ी सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी कर लिए. ये कुछ क्वेश्चंस कुछ थ्योरी आपने अगर देखे हो पहले तो आपको मिलेगा, नहीं देखे हो तो यू कैन वॉच. ओके, सो इन दिस लास्ट में मैंने आपको दिया था ये वाला क्वेश्चन कि आपको ट्राई करना है, कमेंट में इसका आंसर बताओ. इसमें हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो से. Okay, so consider the following in respect of prime number p and composite number c. P plus c upon p minus c can be even, 2p plus c can be odd, and p into c can be odd. Fill which of the statements given below are correct. Okay, so पहले बात करते हैं प्राइम एंड composite. प्राइम नंबर क्या होता है? एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय टू नंबर्स. ये दो नंबर कौन से होते हैं? सो दीज टू नंबर्स आर दी वन इज वन, ठीक है, एंड अनदर इज दी नंबर इटसेल्फ. 7 डिविजिबल है दो नंबर से, एक 1 से, 1 की टेबल में आएगा 7 टाइम्स 7, एंड 7 की टेबल में 7 इंटू 1 इज 7. तो ऐसे कोई भी नंबर जो दो से हैं, ठीक है, डिविजिबल, दैट इज व्हाट योर प्राइम नंबर. 3, 2, 7, 11, 13, 19, okay, 37. all of these numbers are what? prime numbers. composite नंबर दो से ज़्यादा से डिविजिबल है, ओके, मोर देन टू. तो कौन से? एक तो वन, एक नंबर इटसेल्फ, एंड और कोई नंबर. 8, 16, 22, 21, 35, 39, ठीक है, ऑल ऑफ दीज नंबर्स. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट. p प्लस सी अपॉन p माइनस सी कैन बी इवन. हमें क्या बोला है? p इज प्राइम, c इज कॉम्पोजिट. हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. हमने पिछले वीडियो में भी कैसा क्वेश्चन किया था, ठीक है, ऑड इवन वाला. दिस इज आवर क्वेश्चन. पी क्यू आर एस टी हमें दिए हुए थे, बोला था दो कोई भी नंबर है जो ऑड है, 3 है उसमें से इवन है. आपको बोला था क्या? डेफिनेटली इवन होगा. तो जो कि सही स्टेटमेंट था, हमने क्या लिखा था? ई प्लस ई माइनस ओ प्लस ओ माइनस ओ, दैट इज ऑड एंड इवन. सेम इज द केस विद दिस क्वेश्चन पी एंड सी. अब अगर मैं प्राइम नंबर 2 ले लूँ तो इवन प्लस इवन अपॉन इवन माइनस इवन, इवन होगा? होगा नहीं होगा? 2 माइनस 8 अपॉन, और माइनस में 2 माइनस 8, ये प्लस है, ठीक है, तो इवन. दिस इज फ्रैक्शन, बट इवन हो सकता है. एक केस तो आपको मिल जाएगा इसमें, ऑल नहीं बोला, कैन भी बोला है, कैन बी इवन, ऑल नहीं बोला है, ठीक है, तो होगा इवन प्लस इवन अपॉन इवन माइनस इवन. ओके, देन सेकंड स्टेटमेंट, 2p प्लस c कैन बी ऑड. 2 टाइम्स कोई भी प्राइम नंबर प्लस c कैन बी ऑड. ले लेते हैं कोई प्राइम नंबर, कौन सा लेना है? 2, जो हमने पहले लिया था. 2 इंटू 2 इज 4, प्लस प्लस कर देते हैं 21, दिस इज 25, राइट. 21 कंपोजिट है, 7 3 ज़ा 21. ओके, तो 21 प्लस 4 इज 25, विच इज एन ऑड नंबर. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. टी सी कैन बी ऑड. अब ये तो मैं क्या ही बोलूँ, हो ही सकता है, राइट. 2 इंटू वही ले लो अपना 21 जो अभी लिया था भाई, हो गया. दिस इज 42. नहीं, केस मिल जाएगा बट डेफिनेटली, क्योंकि ऑड एंड ऑड होगा. करके देख लेते हैं यार. लो, 3 इज अपना व्हाट? प्राइम नंबर. देन साथ में ले लो 9 इंटू 3 इज 27, विच इज एन ऑड नंबर. ओके, 3 क्या है यहाँ? प्राइम. 9 क्या है? कॉम्पोजिट. 9 3 इज 27. ओके, ये हमने क्या लिया था? 2 क्या था अपना? प्राइम. 21 क्या था? कॉम्पोजिट. 21 इंटू 2 वॉज 42 इवन.
बट हमें क्या बोला है यहाँ पे, कैन बी ऑड। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैन बी मतलब एक केस से भी आपका काम चल जाएगा। और डेफिनेटली, डेफिनेटली भी दिया जाता है, इसमें था डेफिनेटली इवन, डेफिनेटली ऑड। 23 के पेपर से पहले ऐसे लोग मानते थे कि यार अगर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, डेफिनेटली यही केस होगा वरना होगा ही नहीं, ये वाली चीज़ें अधिकतर गलत ही रहेंगी। जीएस में भी, जो जीके का आपका पेपर होता है पेपर 1, उसमें भी जनरली, ठीक है। पर 23 में सब घुमा दिया था इधर उधर। तो जैसे आपने देखा ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा है डेफिनेटली, मतलब एक केस भी साइड नहीं हो सकता। और यहाँ था कैन बी, कैन बी वाले क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं क्योंकि हमें बस एक एग्जाम्पल चाहिए जो वो चीज़ को प्रूव कर सके, ठीक है। तो कैन बी, कैन बी, कैन बी, तो हमारे तीनों स्टेटमेंट सही हो गए। तो डी इज़ 1 2 3, ठीक है। पी प्लस सी वन, पी माइनस सी इज इवन। नंबर लेने के एग्जाम्पल की भी ज़रूरत नहीं है, क्यों, इवन प्लस इवन हमेशा इवन ही होगा, और नहीं हो सकता। और इवन से आप इवन माइनस करोगे तब भी वो क्या होगा, इवन ही होगा। तो हमें 2 तो है ही हमारे पास प्राइम। सेकंड केस में भी हमने 2 ले लिया, ठीक है। 2 टाइम्स 2 इज 4, प्लस हमने ले लिया था सी, कॉम्पोजिट ले लिया था 21, ऑड आ गया, खत्म। पी सी कैन बी ऑड, यहाँ पे भी हमने देख लिया क्या, 3 इज आर प्राइम, सी 9 इज आर कम्पोजिट, 9 इंटू 3 इज 27, ऑड, करेक्ट, ओके। Now a three-digit number ABC on multiplication with D gives 37DD, where A, B, C and D are different non-zero digits. What is the value of A plus B plus C? हमें बोला है थ्री डिजिट नंबर है ABC, जब हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं D से, तो हमें क्या मिल रहा है, 37DD मिल रहा है, ओके। Where A, B, C and D are different नॉन जीरो डिजिट, सारे अलग होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए एंड नॉन जीरो होने चाहिए। तो हमें वैल्यू बतानी है A प्लस बी प्लस सी की, ओके। तो डी मान लेते हैं पहले हम, 3711 डिवाइडेड बाय डी, डी क्या है अपना 1, तो कितना आ गया, 3711 ही आ गया। पर हमें क्या बोला है, थ्री नंबर होना चाहिए, ये अपना ABC पर नहीं आ रहा, ओके। 3722 डिवाइड बाय 2, अगेन ये 1500 से तो ऊपर है ही, तो मुझे दिख रहा है कि थ्री डिजिट नंबर तो होगा नहीं है, राइट। तो कैलकुलेट भी करने की ज़रूरत नहीं है। 3733 भी नहीं होगा थ्री डिजिट, राइट। 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 3 1 टाइम्स नहीं हो रहा, 4 डिजिट। 3744 4, ये हो सकता है 3, क्योंकि क्या है 9 है, 4 9 ज़ा 36, बचा 1 उतारा 4, 4 3 ज़ा 12, बचा 2 उतारा 4 4 6 ज़ा इज 24, 9 36। ये अपना डिविजिबल भी है, 3 डिजिट भी आ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग जो हमें क्राइटेरिया था वो था क्या, कि सारे डिफरेंट होने चाहिए। तो अपना इसमें केस में 9 3 6 और क्या है अपना डी, डी एस 4, सब अलग अलग है, ओके। 3755 डिवाइडेड बाय 5, 5 7 ज़ा 35, 35 36 37, 2 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा, इसमें क्या है 7515, तो अपना डी भी 5 है, नहीं हो सकता। 73766 डिवाइड बाय 6, 6 6 ज़ा इज 36, बचा 1 उतारा 6, 2 ज़ा 12, बचा 4 उतारा 6, 7 ज़ा 42, पॉइंट में आएगा ये, तो ये नहीं होगा। 3777 अपॉन 7, 7 5 35, 2 3777, तो ये वैसे ही नहीं होगा, क्यों, सेम, ठीक है। तो डेसिमल वाला रहेगा। तो अपने पास क्या आया है, ये परफेक्ट नंबर आया है अभी अपने पास, आगे आने की ज़रूरत नहीं थी, मैं ये बता रहा हूँ आपको एग्जांपल कि
ये नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आगे आने की हमें ज़रूरत ही नहीं थी, हमें अपना आंसर कहाँ मिल गया था, 3744 पे ही हमें अपना आंसर मिल गया था। क्यों? 936 दैट इज आर ए बी सी, और 4 है अपना डी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी? तो दिस इज आर 15, 16, 17 एंड 18। ठीक है, क्लियर हुआ? मैं बोला क्या था, हमें बोला हुआ था एक 3 डिजिट नंबर है, जब उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 डिजिट नंबर को डी से, तो आता है अपने पास 37 डी डी। इस वे में लिखता हूँ एक बार मैं, ए बी सी इंटू डी इज इक्वल टू 37 डी डी। सही लिखा है, ए बी सी इंटू डी इज 37 डी डी। अब 37 मैंने क्वेश्चन में यहाँ क्या किया, सॉल्यूशन में 37 डी डी अपॉन डी इज इक्वल टू ए बी सी, इसलिए अपना ये आया ना। 37 अपने पास था, अपन ने डी को 1 लेके ट्राई किया, 2, 3 एंड 4 पे आ गया अपना आंसर। 3 भी ज़रूरत नहीं थी करने की, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है 1 से भी 4 डिजिट आ रहा है, हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए। 2 से भी 3 आएगा, 3 से भी 3 आएगा, एंड 4 हमारे पास आया फर्स्ट, जो 3 डिजिट नंबर बन रहा था। सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा था। कैसे? क्योंकि ये है अपना ए, ये है अपना बी, ये है अपना सी एंड ये है अपना डी। परफेक्टली डिवाइड भी कर रहा है एंड नंबर भी सारे नॉन जीरो हैं एंड अलग है, राइट। सो ए बी सी क्या है अपना 936 इज आवर ए बी सी, टी है अपना 4 एंड आंसर है अपना 18। ओके, 9 + 3 + 6 इज 18। Okay, for any choices of values of x, y and z, the 6-digit number of the form xyz xyz is divisible by 7 and 11, 11 and 13, 7 and 13, 7, 11 and 13. So you try this question. In the next we'll start with this. बाकी पहले भी हमने और क्वेश्चन किए हैं, you can watch those question. Very soon I will provide you with the crash course. If you want you can have that. आप उससे यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पूरा करने वाले हैं। जीएस वाला सीरीज विल डेफिनेटली स्टार्ट वेरी सून, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे डेली थोड़े थोड़े इसी के लिए, और खासकर कि हम 23 वाले पैटर्न के भी ज़्यादा लेंगे कि 23 में कैसे वाले क्वेश्चन थे। 1 पेयर इज करेक्ट, 2 पेयर्स आर करेक्ट, 3 पेयर्स आर करेक्ट, जिसने एलिमिनेशन को गायब कर दिया था, राइट। सो इन द नेक्स्ट विल कंटिन्यू विद दिस क्वेश्चन। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।